एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का सेकेंड लेक्चर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब देखो, न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं, हमें ये तो पता है, लेकिन अब वो प्लांट्स तक पहुंचते कैसे हैं और वो ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सब। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। देखो, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ क्लियर कट कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, होता क्या है कि एक प्लांट है, प्लांट में 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, अब ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये प्लांट के अंदर पहुंचते कैसे हैं। देखो क्या होता है, मैन्योर वगैरह होता है, फर्टिलाइज़र होता है। फर्टिलाइज़र में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, इसमें ये नाइट्रोजन का अच्छा कंसंट्रेशन है इस फर्टिलाइज़र में। ठीक है, जैसे कि ये MOP है तो इसमें पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, ये फर्टिलाइज़र हम क्या करते हैं, सॉइल में डालते हैं। सॉइल में क्या होता है कि सॉइल में ये अच्छे से हम या वाटर के साथ मिक्स करके डालते हैं, तो वाटर जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ वहाँ तक ये न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं। अब क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं, वो रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो वाटर के साथ क्या करती हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं, और ऐसे ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है और जाइलम से सब जगह पे फैल जाता है प्लांट में। ओके, लेकिन अब ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, मतलब देखो, एब्जॉर्ब कर रही है लेकिन किस फॉर्म में कर रही है, मतलब न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में है जब वो प्लांट के अंदर जा रहा है, किस फॉर्म में, तो वो रहता है आयन के फॉर्म में। न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में रहता है, आयन के फॉर्म में रहता है। देखो, अब ये आयन भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सिंगल आयन रहेंगे या तो कंबाइंड के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, आयन सब लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, हम वही आयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब ये आयन देखो, या तो ये कैसे होंगे, सिंगल फॉर्म में होंगे या तो ये कंबाइंड फॉर्म में होंगे। सिंबल फॉर्म में कैसे, जैसे पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम आयन के किस फॉर्म में रहता है, तो देखो K+, हमने पोटेशियम आयन किस फॉर्म में रहता है, पोटेशियम रहता है K+ के फॉर्म में। कैल्शियम रहता है Ca2+ के फॉर्म में, Ca2+ के फॉर्म में। ऐसे ही मैग्नीशियम रहता है Mg2+ के फॉर्म में, आयरन Fe2+ के फॉर्म में, मैंगनीज Mn2+ के फॉर्म में, कॉपर Cu2+ के फॉर्म में, जिंक Zn2+ के फॉर्म में, क्लोरीन Cl- के फॉर्म में। एनायन के टाइम, ठीक है, ये याद रखना, आयन हम इतना डीप हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस ये याद रखना है कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो पोटेशियम K+, कैल्शियम Ca2+। ठीक है, तो कहाँ थे, क्लोरीन Cl- के फॉर्म में, सिलिकॉन Si4+ के फॉर्म में, कोबाल्ट CO2+ के फॉर्म में, सोडियम Na+ के फॉर्म में। इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है एब्जॉर्ब्ड इन अ कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं जैसे कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंबाइंड फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो कंबाइंड फॉर्म में कैसे, मतलब वो मिक्स्ड रहता है। जैसे कि नाइट्रोजन एक अमोनियम के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है और एक नाइट्रेट के फॉर्म में भी। अमोनियम क्या होता है, जो NH4+ होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक है, क्या बना रहा है, अमोनियम, अमोनियम NH4+। ठीक है, नाइट्रोजन को या तो सॉइल जो है या जो प्लांट है वो या तो अमोनियम के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं या नाइट्रेट के फॉर्म में। तो अमोनियम क्या होता है, NH4+, और नाइट्रेट क्या होता है, NO3-। तो ये नाइट्रोजन है। फिर फोस्फोरस को कौन से कंबाइंड फॉर्म में करते हैं, तो फोस्फोरस को H2PO4- के फॉर्म में और HPO4 2- के फॉर्म में किया जाता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर SO4 2- के फॉर्म में, बोरॉन को H3BO3 H2BO3- इस फॉर्म में किया जाता है।
मोलिब्डेनम को MoO4 2- के फॉर्म में, मोलिब्डेट के फॉर्म में किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? मोलिब्डेट। मोलिब्डेनम को मोलिब्डेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और हाइड्रोजन को वाटर के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। सो ये एलिमेंट्स प्लांट में कैसे आते हैं? ये आयन के फॉर्म में आते हैं और इन प्रकार के आयन में रहते हैं, या तो सिंगल आयन के फॉर्म में रहेंगे या तो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी। अब हम मोबिलिटी भी जान लेते हैं। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मोबाइल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि क्या होता है, ये लिखा है, मोबाइल न्यूट्रिएंट्स आर दोज व्हेन डिफिशिएंट इन द प्लांट मूव्स फ्रॉम द मैच्योर टिश्यू टू द यंगर मेरिस्टम, thus the deficiency symptoms are manifested on the older tissue। मोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो जब प्लांट में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, जब प्लांट में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो ये न्यूट्रिएंट मैच्योर लीव्स में, यानी कि जो ओल्डर लीव्स है, ओल्डर लीव्स से कहाँ जाते हैं? यंगर लीव्स में जाते हैं, यंगर लीव्स में जाते हैं। ठीक है, तो और इसी को हम बोलते हैं मोबाइल न्यूट्रिएंट्स। मोबाइल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं कि जब प्लांट में क्या हो, जब प्लांट में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो ओल्डर लीव्स से, यानी कि जो पुरानी लीव्स हैं, उनसे न्यू लीव्स के साइड पर न्यूट्रिएंट ट्रैवल करते हैं, मतलब वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर होते हैं। इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो कि डिफिशियंसी के सिम्टम में, डिफिशियंसी की सिचुएशन में क्या करते हैं? मूव नहीं करते। क्या करते हैं? मूव नहीं करते हैं। वो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। सो अब प्लांट्स में पहले देखते हैं कि प्लांट में सबसे ज़्यादा हाईली मोबाइल कौन होता है प्लांट्स में? नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा मोबाइल होता है नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम। प्लांट में सबसे ज़्यादा मोबाइल होता है नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम। उसके बाद है मॉडरेटली मोबाइल, यानी कि उससे थोड़ा कम। तो कौन सा होता है? प्लांट में मॉडरेटली मोबाइल होता है जिंक। फिर उसके बाद है लेस मोबाइल। तो प्लांट में लेस मोबाइल होते हैं सल्फर, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। फिर उसके बाद आ जाता है इमोबाइल। तो कौन से एलिमेंट हैं जो प्लांट्स में इमोबाइल होते हैं? तो इसका आंसर है कैल्शियम और बोरॉन। कैल्शियम और बोरॉन प्लांट्स में इमोबाइल होते हैं। फिर है न्यूट्रिएंट्स मोबिलिटी इन सॉइल, कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे मोबाइल हैं, कौन से एलिमेंट्स इमोबाइल हैं। सॉइल की बात करेंगे अब। तो सॉइल में सबसे ज़्यादा मोबाइल होते हैं कंबाइंड फॉर्म वाले, जैसे कि NO3- नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, क्लोरीन और मैंगनीज। ये क्या होते हैं? ये मोबाइल होते हैं न्यूट्रिएंट्स पे। ठीक है, मतलब नाइट्रेट। देखो, नाइट्रेट जो है, नाइट्रोजन जब नाइट्रेट के फॉर्म में रहेगा तो वो मोबाइल रहता है। लेकिन जब नाइट्रोजन जो है अमोनियम के फॉर्म में रहेगा तो लेस मोबाइल रहेगा सॉइल में। ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में मोबाइल रहेगा नाइट्रोजन, और इसके अमोनियम के फॉर्म में लेस मोबाइल रहेगा। सो लेस मोबाइल वाले कौन से हैं सॉइल में? अमोनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर। फिर है इमोबाइल। तो सॉइल में इमोबाइल कौन से रहते हैं? सॉइल में इमोबाइल रहते हैं फोस्फोरस और जिंक। सॉइल में इमोबाइल रहते हैं फोस्फोरस और जिंक। ठीक है, फिर उसके बाद है मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम सॉइल्स टू रूट। तो जैसे कि हमें पता है कि प्लांट तक न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं, पहले वो वाटर के थ्रू या फर्टिलाइज़र के थ्रू सॉइल तक में जाएंगे। फिर सॉइल से क्या होता है? फिर सॉइल से वो जो रूट्स होती है, वो रूट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है और ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्लांट में जाते हैं। तो देखो, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम सॉइल टू रूट। सॉइल से रूट तक जाने तक, ठीक है, यहाँ इसके भी 3 अलग अलग प्रोसेस होती हैं। ठीक है, कहाँ से? प्लांट तक नहीं, सॉइल से रूट तक पहुँचने तक आयंस की 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहली है मास फ्लो। सबसे पहली होती है
मास फ्लो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस बाय मास मूवमेंट इन द सॉइल सॉल्यूशन। आयंस मूव टू द रूट अलोंग विद द वाटर फ्लो। मास फ्लो में क्या होता है कि मास मूवमेंट होता है, यानी कि सबका एक साथ मूवमेंट होता है। ठीक है, एक साथ मूवमेंट होता है किस फॉर्म में? वाटर के साथ, वाटर के फ्लो के साथ में। देखो जैसे जैसे वाटर फ्लो करेगा वैसे ही वैसे सारे न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ फ्लो करके जाएंगे। सो ये होता है मास फ्लो। फिर सेकेंड है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन इन द सॉइल सॉल्यूशन। अब सॉइल सॉल्यूशन जो रहता है, मतलब जो सॉइल रहती है, उसमें क्या होता है कि जहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन है, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के साइड में जब जाता है तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। सो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के साइड जाके इस प्रकार से सॉइल से रूट तक आयंस पहुंचते हैं। कैसे? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक जाकर, तो इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रूट इंटरसेप्शन एंड कांटेक्ट एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि आयंस कम इन कांटेक्ट विद द रूट सरफेस एंड आर एब्जॉर्ब्ड। देखो क्या होता है कि जो आयंस होते हैं, आयंस क्या करते हैं? आयंस आपस में रूट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। मतलब वाटर वाटर का इसमें थोड़ा सा सीन कम रहता है। आयंस जो रहते हैं वो डायरेक्ट वाटर सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे और रूट सरफेस क्या करेगी? उस आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब आगे इन्हीं को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले है मास फ्लो। मास फ्लो अच्छे से समझते हैं। मास फ्लो क्या होता है? देखो, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन टू द surface of root is accomplished largely by mass flow and diffusion. Mass flow, a convective process, occur when plant nutrient ions and other dissolved substances are transported in the flow of water to the root in mass that result from transpirational water uptake by the root. This depends on the rate of water flow or the water consumption of plants. Yes, तो वही बात है कि इसमें जो वाटर फ्लो होता है उसी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। जैसे कि मतलब इसमें जो आयंस है, आयंस का रूट तक जाने का, प्लांट्स तक जाने का जो मेन जरिया रहता है वो वाटर फ्लो ही रहता है। मतलब जैसे जैसे वाटर का फ्लो जिस साइड जाएगा वहाँ वहाँ पे उसी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी, आयंस भी जाते जाएंगे। मतलब जो आयंस है वो रूट तक पहुंचने के लिए वाटर फ्लो पे डिपेंड है। और ये भी डिपेंड करता है कि रूट्स कितना ज़्यादा वाटर अपटेक करे। तो रूट्स जितना ज़्यादा वाटर अपटेक करेगी उतना ही ज़्यादा आयंस भी अपटेक उसमें होंगे। सो मास फ्लो डायरेक्टली वाटर फ्लो पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब मास फ्लो मेजरली किस किस में होता है? अबेंडेंस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम में सॉइल में। ठीक है, लेकिन द मोस्ट मोबाइल न्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन एंड सल्फर। मास फ्लो में सबसे ज़्यादा होने वाले कौन से होते हैं? मास फ्लो के थ्रू सबसे ज़्यादा रूट तक, प्लांट तक पहुंचने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर। सो मास फ्लो के थ्रू सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? नाइट्रोजन एंड सल्फर। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग मास फ्लो। तो मास फ्लो को क्या क्या अफेक्ट करता है? पहला, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल टेम्परेचर एंड साइज ऑफ द रूट सिस्टम। ठीक है, तो ये रीड कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो। अब आगे चलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? सो डिफ्यूजन सबसे पहले देखो, डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है फोस्फोरस में और पोटेशियम में। डिफ्यूजन होता है फोस्फोरस और पोटेशियम में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जो कि डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं। क्या होता है? देखो, डिफ्यूजन अकर्स व्हेन एन आयन मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू वन ऑफ लो कंसेंट्रेशन बाय random thermal motion. As a plant root absorb nutrients from the surrounding soil solution, a diffusion gradient is set up. A high root absorbing power results in high diffusion gradient favoring ion transport. The three principal factors influencing the movement of nutrients into the roots are the diffusion coefficient, concentration of the nutrient in soil solution, and the buffering capacity of the soil phase to release nutrient to the ion solution. ओके, सो डिफ्यूजन क्या होता है?
देखो डिफ्यूजन का हमने एक बेसिक मैंने पहले भी बता चुका था कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो जो आयंस होते हैं, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आते हैं थर्मल मोशन के थ्रू। आयंस क्या करते हैं, थर्मल मोशन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आते हैं, और प्लांट रूट क्या करती है, उसको सॉइल सॉल्यूशन से एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके सराउंडिंग, रूट के सराउंडिंग का जो सॉइल सॉल्यूशन का एरिया है, वहाँ से रूट उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो रूट जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, उतना ही ज़्यादा हाई डिफ्यूजन ग्रेडियंट वहाँ पे बनता है। क्या बनता है, हाई डिफ्यूजन ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, फिर उसके फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, सॉइल वाटर, सॉइल कॉम्पैक्शन, टेम्परेचर, केमिकल अपेंडेंट्स। इसमें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये प्रोसेस याद रखने हैं कि मास फ्लो क्या होता है, कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स उसमें से जाते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है उसमें, और उसमें कैसे होता है, तो फोस्फोरस, पोटेशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं। फिर उसके बाद है रूट इंटरसेप्शन एंड कॉन्टेक्ट एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है कि रूट इंटरसेप्शन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट आयंस बाय रूट विदाउट मूविंग टू द root surface. Nutrients held on soil particle comes in direct contact with the root and are absorbed. तो रूट इंटरसेप्शन में क्या होता है कि कहीं भी आयन मूव नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि जो रूट है, रूट के डायरेक्ट पास में जो न्यूट्रिएंट आया होता है, उसके रूट के सरफेस के पास जो आयन आया होता है, जो न्यूट्रिएंट का आयन आया होता है, उन्हीं को रूट क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रूट के आता है, उसी को एब्जॉर्ब करती है रूट। ठीक है, तो इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, रूट सिस्टम डेवलपमेंट, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल टेक्सचर, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, रूट सरफेस और माइकोरिजिया। बट इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसका बेसिक बेसिक समझ लो बस। ठीक है गाइस, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, आयंस के फॉर्म में पहुंचते हैं, कौन से हाईली मोबाइल होते हैं, कौन से इमोबाइल होते हैं, कैसे सॉइल से आयन रूट्स तक आयन पहुंचते हैं। तीन होते हैं, मास फ्लो, डिफ्यूजन, रूट इंटरसेप्शन। ठीक है, यही सब होता है गाइस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग को अगर यही और वीडियोस चाहिए तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाके देखिए। ओके, थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।